कहो बेटा, कैसे आना हुआ तुम लोगों को यहाँ पर? क्या रास्ता तो नहीं भूल गए? सर जी, हम रास्ता नहीं भूल गए, लेकिन आपकी याद हमें सताई, इसलिए हम लोगों ने चलकर आपके पास आई। क्योंकि आज वो कार है जो किसी से मिलने के लिए बिना कोई के लाभ के परत नहीं जाता है। लिखा है, सुर नर मुन काया ही रीति, सारथ पाए करत सब प्रीति। आज तो गुरुदेव हमारे आपके बीच में थोड़ी सी बात आ गई है, और आज नहीं बल्कि आज की बात मैं बता रहा हूँ कि बिना किसी लाभ को किसी के से मिलने नहीं जाता है। और हम तो आपके पास आए हैं तो हम भी कुछ पाने के लिए आए हैं, वैसे नहीं आए हैं। सब दिन का तो मिलना तो ठीक है, लेकिन आज का मिलना असंभव है, क्योंकि आज तुम्हारा सामाजिक के विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर है। बोर्ड परीक्षा सर पे है और तुम यहाँ आए हो। पहले बैठ जाओ, तब हमारे तुम्हारे बीच में कुछ बातचीतें हो, उसके बाद में तुरंत यहाँ से निकल जाओ। चलिए ठीक है, आए हो तो अब कुछ बात हो जाए, फिर तुरंत तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। सर जी, अब निकल क्या जाएं, हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें कछु नहीं आता है, तो हमें अब कुछ नहीं भाता है, और अब हम जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस वर्ष मेहनत करेंगे तो अगले वर्ष पेपर देंगे। नहीं नहीं, ये भूल मत करना तुम लोग किसी भी समय में, क्योंकि आई चांस तो उससे ब्रेकअप दे, कोई चांस पा करके छोड़ा नहीं जा सकता। हो सकता है उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाए और तुम आगे बढ़ जाओ, कुछ कर जाओ, तो तुम्हें मौका देख के चौका ही लगा देना है, तुम्हें छोड़ना नहीं है। निसंकोच के साथ जाओ और अपना कार्य करो, हो सके तो सफलता उसी में तुमको मिल जाएगी। क्योंकि जब भी जागो तभी सवेरा है, कभी अंधेरा नहीं होता है। और ये तो तुम अभी प्रथम कदम पर चढ़े हो, चढ़ते जा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जाइए और अपना काम कीजिए, फिर आइए। हो सकता है तुम अच्छे रैंक से जाओ, अच्छे कल्याण में जाओ, वो भी तुम्हारे कोई निसंदेह और निसंकोच के साथ में। अब इसमें तुम्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और जाइए सब लोग, मौसम और समय के अनुसार अपना कार्य कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कीजिए, क्योंकि अब इसमें तुम्हें जो होना था सो हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तुम्हें केवल फाइनल ही करना है, अपना निर्णय ले लो, सब कुछ कर लो। और सामाजिक विषय के बारे में तो सब जानते हो, है हर जगह समाज ही होता है, जहाँ दो या दो से अधिक लोग इकट्ठा हो जाए वही समाज हो जाए। हाँ सर जी, ऐसे तो समाज बहुत है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने समाज हमने गिन डाले, इतने देख डाले हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बारे में तो हम सब विधिवत जानते हैं। घर से लेकर के स्कूल तक, रास्ते तक भी समाज ही होता है। सारे रिलेशन में सब समाज होता है। हम किसी भी बारे में लिख सकते हैं, किसी के समाज के बारे में विवरण कर सकते हैं, लेकिन पूछा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो अब हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हमको तो विधिवत जानकारी चाहिए। हम नए समाज का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन पुराने को याद ही करना पड़ेगा। वर्तमान में है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वो भूत है, बीता हुआ समय के बारे में पूछा जा रहा है, बीते हुए के हमको वही याद करना होता है। वर्तमान में तो कुछ ही को जो देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, उसके बारे में कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
जो बीता हुआ हो भूत गया, भूत हुआ सो बिलाए गवा। अब वो याद नहीं आता है, और जो चलता है सामने है उसे याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, और ये हमको याद ही नहीं होता है। तो अब हम कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाएं और किस प्रकार से हमारा कल्याण हो? होगा, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। तुमने मेहनत किया है तो उसमें कोई संदेह नहीं है। कल्याण होगा और हो करके ही रहेगा। अब देखिए मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, तुम लोग निकलो जल्दी से, फटाफट यहाँ से जाओ और अपने कार पर जुट जाओ। तुम्हें किसी भी समाज में किसी भी प्रकार का वर्णन ही कर देना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह करोगे तो फिर दिक्कत है, इसीलिए तुम्हें संदेह अब नहीं करना है, अपने कार पर डटना है। क्योंकि जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें कोई कार की बाधाएं नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें अपने कार के अनुसार अपने छाया पर तो अपने उपस्थिति के कारण जा करके अपना ही कार्य पूर्ण करो। हम तुम्हारी इस समय कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम दूसरी जगह गए हो, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, न तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं। सर जी, आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ बता ही तो सकते हैं जिसके माध्यम से हम कार्य करें। कोई हमको नई आइडिया, नई ट्रिक बताएं। क्योंकि आज के युग में सहारा ही सबसे बड़ी चीज है। बिना सहारे के सर कुछ नहीं चलता है, क्योंकि श्री राम जी का भी सहारा है। श्री राम की नैया है हनुमान के भरोसे, और हम लोग हैं गुरुजी आपके भरोसे, और इसका सहारे हम आपके सहारे हैं, और काम हमारे हैं। आपका योगदान होगा, हम लोगों को कार्य होगा, सफलता मिलेगी, सब कुछ सही है, लेकिन आप हमें सहयोग जरूर दें। जब तक के सहयोग नहीं होगा, बिना सहारा तो आप दे ही सकते हैं। समाज के अच्छे जागरूक ज्ञान हैं और अच्छे विषय पढ़ाते भी हैं। आज हमको आप बता देते हैं तो हम जान जाते हैं। हाँ भाई, हमको करना होता तो कोई संदेह नहीं होता, लेकिन अब तुम लोग को हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उससे तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हमारे माध्यम से होता तो हमें 1 घंटे की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ कर देते। लेकिन आज जिस योग्य पद पर हम बैठे, कल तुम बैठोगे, कल तुम भी ऐसे बिना हाथ पैर के हो जाओगे, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम आज कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तुमको केवल पढ़ा सकते हैं। इसीलिए पढ़ाते थे, तब डांटते थे, मारते थे, और तुमको सही रास्ते पर ले जाते थे। इसीलिए जब तुम अब पछताने से क्या हुआ, जब पक्षी चुग गए खेत। जब पढ़ाते थे तो तुम इधर उधर घूमते थे, नहीं आते थे, और आते थे तो पढ़ते नहीं थे। अगर कुछ कहने पर करते भी नहीं थे, अगर कहा जाता था, डांटा जाता था तो नाराज हो जाते थे। अब तुम्हारी आंख खुली है, अब आंख खुली है तो अब क्या हुआ पछताने से, जब पक्षी चुग गए खेत। जब समय तुम्हारा पूरा निकल गया तो अब उसका कोई मतलब थोड़ी रह गया। अब तो तुम्हारा समय बेकार हो गया, और बेकार नहीं बर्बाद हो गया। अब तुम्हारे लिए यही है कि जो कुछ बचा खुचा है जूठन कूठन, उसी को ले जाओ, उसी को कांटे में चिपका के चले आना। और स्कूल के सभी क्लास के बच्चों को सूचित किया जाता है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, अर्थात सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कोई थोड़ा सा धीम होगा, कोई थोड़ा सा तेज होगा, किसी को कम आता होगा, किसी को ज्यादा आता होगा। इस प्रकार से सब लोग जाइए और अपने अपने मत से मतभेद कीजिए। जिसको जैसे कार्य किया है उसको वैसे नॉलेज होगा, उसको वैसे ज्ञान होगा। लेकिन फिर भी आई चांस टू सी ब्रेक ऑफ डे, कुछ ऐसा समय होता है जो लड़का नहीं पढ़ता है, अंत में वही उसके सामने आ जाता है तो वो कल्याण हो जाता है।
हो सकता है तुम्हारा इसी में मान लीजिए 5 क्वेश्चन 500 में से तैयार किया है वही 5 में से आ जाए, तो वो तुम्हारा हो जाता है किस्मत, लक बाई चांस जिसको कहते हैं। क्योंकि तुमने पूरी किताब नहीं पढ़ा, पूरी किताब नहीं याद किया, जो याद किया वही आ गया, तो कितनी विशेष बातें होगी। इसलिए तुम्हें जाना है और पेपर देना है। हाँ सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा बता दिए। इसलिए हमको अब ये थोड़ी है कि हमारा 0-0 है, पूरा नहीं याद है, लेकिन कुछ तो याद ही है। देखिए 1 बाय 1 किसी भी चीज को नहीं रटा जा सकता है, केवल समझा जा सकता है। बस ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको याद किया जाता है। उन क्वेश्चनों के माध्यम से कोई भी कार्य कैसे हो किया जाता है, लेकिन उसके कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जो याद किया जाता है और बाकी उसी के बारे में विवरण किया जाता है। और वह विवरण बहुत मुख्य ही होता है। वह अगर आ गया तो 2 ही 3 चीज, एक तो हेडिंग, एक सन, एक वर्ष, एक स्थान और एक घटना के बारे में, समाज के विवरण के बारे में, यही 4-5 चीजें याद करनी होती है। बाकी तो सब अपने पास से लिखनी होती है। और कोई हमको 1 बाय 1 थोड़ी रटा हुआ है। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तब तो गुरुजी हमारा हो गया कल्याण, अब हम कर गए हो गए सफल। अब हमें समझ में आ गया कि क्या चीज कैसे होता है। केवल हमको उसके बारे में, ये तो हम बहुत सी चीज जानते हैं, जबकि उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उतना तो हम कर ही लेंगे। बस यही संदेह था सर, हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इतना तो 60 क्वेश्चन तो जानते ही हैं, उसको तो हमने रट ही लिया है। बस ये है कि पूरा नहीं नॉलेज है। बेटा किसी को पूरा 1 बाय 1 नहीं याद होता है, सबको थोड़े थोड़े करके याद होता है। बस केवल और बाकी समाज के बारे में लिखना होता है, उसका विवरण करना होता है, उसको एक अपने रूप में बना के लिखा जा। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें सब कुछ अपने माध्यम से लिखो तो और अच्छा। ये चीजें जो हमने बताया है इसको याद करके और बाकी दगड़ दंग सब अपने, उसका विवरण अपने बेस में करना रहता है, तो तुम्हें एग्जामिनर और अच्छा नंबर देता है। क्योंकि कहता है कि इस लड़के ने नकल नहीं किया है बल्कि अकल से लिखा है, इसलिए इसको और बढ़ चढ़ के ज्ञान प्राप्त है। तो वो तुमको कमी तुम्हारी नहीं देखता है, तुम्हें अच्छे नंबर देता है और उसके बारे में ढेर विवरण होता है, उसको तुमको बता देता है। तब तो सर जी चाहे जहाँ से आवे, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम नाम और हेडिंग उसका डाल देंगे, सन वर्ष उसका डाल देंगे और विवरण अपना कर देंगे। उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हम अपने बारे में जो चाहें सो लिख सकते हैं। बस एक लाइन तो उसके बारे में लिख ही सकते हैं, उसके बाद में दगड़ दंग अपना काम पूरा कर देंगे। नहीं बेटा, उसी से संबंधित होना चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। सर जी से तुम्हें कहने की अब कोई जरूरत, तुम्हें अब अपने आप करना होगा, लेकिन उससे मिलती जुलती कहानी होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज उससे मिलना चाहिए। अगर स्टोरेज उससे नहीं मिली तो भी गड़बड़ है। सर जी स्टोरी कैसे भी हो, कहीं की हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नाम उसका होना चाहिए। हाथी घूमे गाँव गाँव, जिसकी हाथी उसके नाम। अगर कॉपी मेरी है तो क्वेश्चन मेरा रहेगा, और उसमें हम क्या लिखें उसमें कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या है कोई दिक्कत नहीं होता है, बाहर से
कोई पढ़ता नहीं, अंदर को कोई देखता नहीं है, केवल उसकी हेडिंग देखी जाती है। अब हम तो ऐसे ही कर देंगे, हमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जिसकी कॉपी उसका कार, हम चाहे तो हमें कौन करे परेशान। हम जो चाहेंगे सो लिखेंगे, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम अपने समाज के बारे में लिख सकते हैं, हम अपने विषय का वर्णन कर सकते हैं, तमाम सी घटनाएं देखे हैं उसके बारे में विवरण दे देंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और हम करके ही आएंगे। आप हमको बहुत सहारा दे दिए हैं और अब हम सर चलते हैं अपने विषय को पूरा करके। फिर आपको नए दिन आएंगे, आपसे मिलेंगे और आपसे सलाह लेंगे और हम पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन आज के विषय में हम ऐसा ही। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। हम सामाजिक विषय के पेपर देने से पहले अपने सर से मिले हैं और अच्छी सलाह लिए हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। आप भी अपने सर से विषय के अनुसार मिलते रहें, तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, तभी आपका लक्ष्य, आपके भविष्य आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।